और उन्होंने अपना प्रकाश रोक लिया है तो वो हमारे दृश्य में नहीं आएंगे। जब एक योगी अंदर के अपने इस प्रकाश की प्रक्रिया को रोक देते हैं तो उनके आर पार देखना आसान हो जाता है, संभव हो जाता है और उनका दिखाई देना बंद हो जाता है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 21वें सूत्र पर है और आज इस सूत्र में जानेंगे पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं, पूरी व्याख्या के साथ। पहले समझते हैं सूत्र को। काय रूप संयमा तथा हास्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्ध्यानम। अब इसके प्रत्येक शब्द को हिंदी अर्थ समझते हैं, फिर समझेंगे इसकी पूरी व्याख्या। पहला शब्द यहां पातंजलि जो प्रयोग कर रहे हैं वो काय है, यानी काया जो हमारा शरीर है। रूप यानी फॉर्म, किस फॉर्म में, जिस शरीर को हम देख रहे हैं उसका आकार क्या है। तीसरा शब्द है संयम यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि, जो कि आप पिछले विषयों में पढ़ चुके हैं। आगे कहते हैं ग्रह शक्ति स्तंभ, यानी जो हमारी ग्रहण करने की शक्ति है, जिसके द्वारा हम किसी विषय को ग्रहण करते हैं, उस शक्ति को रोक देना, बाधित कर देना, यानी उसके बीच में जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को खत्म कर देना। चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, यानी कि हमारे नेत्रों का जो प्रकाश है, नेत्रों की जो ज्योति है, उसके प्रयोग को रोक देना, पूरी तरह से बाधित कर देना। अंत में कहते हैं अंतर्ध्यानम। यहां इस सूत्र में पातंजलि ऋषि अगर दो पंक्तियों में समझें, जब एक योगी अपने शरीर पर संयम करता है तो दूसरे की जो नेत्रों की ग्रहण करने की क्षमता है उसको बाधित कर देते हैं। उस कारण इसे अंतर्ध्यान हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं। अब यहां पर समझेंगे कि हम किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को किस तरह से देख पाते हैं, क्या कारण होते हैं जिससे कि हम आसानी से देख पाते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है बाहरी प्रकाश। यहां तीन प्रकाश प्रमुख हैं। तीन प्रकाशों के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। पहला प्रकाश बाहरी प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश हो, रात्रि में चांद का प्रकाश हो या किसी बल्ब का प्रकाश हो। इसी तरह दूसरा प्रकाश होता है हमारी आंखों का प्रकाश, हमारे नेत्रों की ज्योति, जिसके कारण हम किसी भी दृश्य को आसानी से देख पाते हैं। तीसरा प्रकाश होता है उस वस्तु का, जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं। तो यहां समझना चाहिए, पहला प्रकाश स्पष्ट है कि बाहरी प्रकाश, जिसके कारण आप देख पाते हैं। दूसरा प्रकाश जो हमारे नेत्रों का, हमारी आंखों का, हमारे चक्षुओं का है, जिसके कारण हम किसी विषय को देख पाते हैं। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आप आंखें खुली हैं और आप किसी गहरे विचार में डूबे हैं, सामने से कोई गुजर के जा रहा है, आप उस व्यक्ति को, उस घटना को नहीं देख पाते, जबकि आपकी आंखें उसी ओर हैं। ध्यान वहां पर ना होने से, आपका ध्यान अलग किसी विषय में केंद्रित होने के कारण आप सामने देखते हुए भी उस विषय को नहीं देखते। इस विषय को आप याद रखिएगा, यही विषय आपको आगे समझाने में मदद करेगा। अब तीसरा विषय, तीसरा प्रकाश, हर वस्तु का अपना प्रकाश होने के कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जितनी भी वस्तुएं, जितने भी प्राणी हैं, उनका सबका अपना प्रकाश होता है। हमें सामान्य आंखों से वो प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो विज्ञान के विषय में जानते हैं, वो उस प्रकाश को देख पाते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोगों के द्वारा, आधुनिक यंत्रों के द्वारा उस प्रकाश को पूरी तरह देख पाते हैं कि हर वस्तु का प्रकाश होता है। अब इन तीन प्रकाशों में से एक प्रकाश बाधित हो जाता है,
यानी कि एक प्रकाश अनुपस्थित हो जाता है तो हम उस विषय को, उस वस्तु को, उस प्राणी को देख नहीं सकते। जैसे बाहरी प्रकाश ना हो, अंधकार हो, अंधेरे में कोई वस्तु रखी हो, आप उसे नहीं देख सकते क्योंकि बाहरी प्रकाश नहीं है। किसी भी विषय को देखने के लिए अगर दिन है तो सूर्य का प्रकाश हो, रात्रि है तो चांद का प्रकाश हो, या बल्ब का प्रकाश हो, तो बाहरी प्रकाश हमें बहुत आवश्यक है। दूसरा प्रकाश आवश्यक है कि हमारे नेत्रों में ज्योति हो, हमारे आंखों में देखने की क्षमता हो, और यही हमारे आंखों की क्षमता ध्यान कहीं और केंद्रित होने के कारण आंखें खुली होने पर भी उस विषय को नहीं देखता है। तो यहां पर इस एक्टिविटीज को समझिए कि आपके द्वारा उस दृश्य को देखने में बाधा आ रही है क्योंकि आपका ध्यान वहां फोकस नहीं है, आप उस विषय पर केंद्रित नहीं है, आप कहीं और केंद्रित हैं। यहां पर आपकी दृष्टि खुली है, आंखें खुली है, विषय भी सामने है, लेकिन आप उस विषय को नहीं देख रहे। अब यहां पर तीसरे प्रकाश को समझते हैं। तीसरा प्रकाश यानी कि किसी वस्तु का प्रकाश, किसी प्राणी का प्रकाश, जिसके कारण उसे देखना संभव होता है। अगर उस वस्तु में, उस प्राणी में प्रकाश ना हो तो उस वस्तु और प्राणी को हम नहीं देख सकते। तो किसी प्रकार उस वस्तु या उस प्राणी के प्रकाश को बाधित कर दिया जाए या वो स्वयं कर ले तो वो आपकी दृष्टि से ओझल हो जाएगा, अंतर्ध्यान हो जाएगा। आपकी दृष्टि ज्योति, आपकी जो आंखों की ज्योति है, वो उस प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार आप अंधकार में कोई वस्तु नहीं देख पाते क्योंकि बाहरी प्रकाश आवश्यक है। यही कारण है ब्लैक होल्स के ऊपर साइंस ने काफी रिसर्च की है, लेकिन उसके विषय में कुछ भी जान पाना आज तक संभव नहीं हुआ है। संभव क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। उसके अपने प्रकाश के ना होने से वह दृश्य में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, और उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। तो साथ ही यहां पर यह स्पष्ट होता है कि बहुत अंधकार में हम नहीं देख सकते, बहुत अधिक प्रकाश की अवस्था में भी हमें नहीं दिखाई देता, बहुत अधिक प्रकाश की अवस्था में भी हम ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं और सामने के विषय को, प्राणी को, वस्तु को नहीं देख पाते। अत्यधिक अंधेरा हो या अत्यधिक प्रकाश, या हमारे नेत्रों की ज्योति सही विषय पर केंद्रित हो, यहां पर अगर हम अपने ध्यान को कहीं और हटा लेंगे तो उस वस्तु को हम आंखें खुली होने पर भी देख नहीं सकते क्योंकि हमारा माइंड कहीं और केंद्रित है, किसी अन्य विषय पर। तो जब हम उस वस्तु पर अपनी ज्योति को, अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को फोकस करेंगे तभी हम उस विषय को देख पाएंगे। मात्र आंखें खुली होने से हम उस दृश्य को देख पाएंगे ये पक्का नहीं है। इसलिए तीसरे प्रकाश के विषय में जिसका अपना प्रकाश है। अब यहां पर योगी किस तरह से अंतर्ध्यान होते हैं, प्रकट से अप्रकट होते हैं, आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, आपको दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो यहां पर यह समझना बहुत आवश्यक है, पुनः याद दिलाना आवश्यक है कि एक योगी धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा, संयम के द्वारा 24 तत्वों का इस अवस्था तक, अंतिम तत्व 25वां परम तत्व है, सुपर कॉन्शस है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसीलिए वही सुपर कॉन्शस है, वही परमपिता परमात्मा है। परमात्मा के अंदर कोई चेंज नहीं होता, जो है वो सभी में व्याप्त है, सभी में होता है और सभी में होते हुए भी सभी से पृथक है, सभी से अलग है। बिना उसके सृष्टि में कहीं कुछ नहीं है और वो किसी में भी इन्वॉल्व नहीं है, मगर इन्वॉल्व नहीं है। सब कुछ, हर घटना प्रकृति के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर उसी परम तत्व के कारण है। तो एक योगी को संयम के द्वारा 24 तत्वों का ज्ञान हो जाता है, उन 24 तत्वों के विज्ञान को समझ जाता है। वो 24 तत्व क्या हैं, एक बार मैं पुनः आपको बता दे रहा हूं। वो 24 तत्व हैं चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार।
हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय की एक तन्मात्रा, यानी कि 5 तन्मात्राएं। तन्मात्रा वो होती है जैसे हमारे देखने की शक्ति है आंख, तो उस शक्ति से हम देखते हैं। हमारे कानों की शक्ति है सुनना, शब्द। इसी प्रकार हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों की अलग अलग तन्मात्राएं हैं, और ये तन्मात्राएं सूक्ष्म स्तर पर बहुत विस्तृत रूप में काम करती है। जैसे हमारे कानों की क्षमता ध्वनि ग्रहण करना, तो ध्वनि का अपना बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। इसी प्रकार हमारे आंखों की तन्मात्रा यानी कि देखने की शक्ति यानी प्रकाश, तो प्रकाश का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये सिर्फ हमारी ज्ञानेंद्रियों तक सीमित नहीं है, ये हमारे समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, समस्त यूनिवर्स में व्याप्त है। तो एक योगी को जब ये 24 तत्व पूरी तरह से ज्ञात हो जाते हैं, उनके विषय में गहराई से जानने लगता है, अंत में 5 मूलभूत तत्व रह गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जब इन सभी तत्वों का एक योगी को पूरी तरह ज्ञान हो जाता है, जब हम किसी विषय को जान लेते हैं, उसकी एक एक स्थिति को जान लेते हैं, तो हम अपने हिसाब से उसमें फेर बदल भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जो है एक योगी के पास कोई लैब तो है नहीं। एक साइंटिस्ट लैब में किसी भी अणु या परमाणु के साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है, कर सकते हैं, क्योंकि वहां प्रयोगशाला में बहुत सारे अन्य भी घटक होते हैं। लेकिन यहां पर आप ये समझ लीजिए, एक योगी संयम की अवस्था में ये जो 24 घटकों की बात की जा रही है, 24 तत्व जो एटम, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, ग्लूऑन, इनसे भी अधिक सूक्ष्म है। फोटोन, बायोफोटोन, इन सबसे अधिक सूक्ष्म है, जिसके विषय में आज का विज्ञान हमारे कुछ नहीं जानता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इन सभी 24 तत्वों को बहुत गहराई से जाना। तो जब इस अवस्था में योगी अपनी इच्छा अनुसार उनमें कोई भी चेंज उन तत्वों में कर सकता है। तो अंतर ध्यान होने के लिए, दिखाई देना बंद करने के लिए एक योगी इन्हीं तत्वों का प्रयोग करते हैं। जब शरीर पर संयम करते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा संयम करते हैं, तो वो किसी भी तत्व में, इस तत्व में जो कि हमारे शरीर से या किसी भी वस्तु से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश को वहीं स्थिर कर देते हैं। उस प्रकाश का बाहर निकलना बंद हो जाता है, तो वो दृश्य में नहीं आता। यानी कि हमारी आंखों की दृष्टि उसी चीज को देख पाएगी जिसका अपना प्रकाश हो। अब उसका प्रकाश रोक दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है, तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। आजकल आप देखेंगे मिरर जो आर पार है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास, शीशा, तो शीशे के आर पार दिखाई देता है। शीशा पूरी तरह क्लीन हो तो वो शीशा नहीं दिखाई देता, उसके आर पार सभी कुछ दिखाई देता है। इसी प्रकार एक योगी अपनी जो बाहर निकलने का प्रकाश है, जो उसके शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, उसे बाधित कर देते हैं, तो उनके शरीर के आर पार दिखाई देता है, उनका शरीर नहीं दिखाई देता। उनके सभी दृश्य दिखाई देंगे, लेकिन अगर उस अवस्था में कोई योगी खड़े हैं और उन्होंने अपना प्रकाश रोक लिया है, तो वो हमारे दृश्य में नहीं आएंगे। जब एक योगी अंदर के अपने इस प्रकाश की प्रक्रिया को रोक देते हैं, तो उनके आर पार देखना आसान हो जाता है, संभव हो जाता है, और उनका दिखाई देना बंद हो जाता है। तो साथियों, आज के विषय को कि एक योगी किस तरह से अंतर ध्यान हो जाते हैं, किस तरह से अप्रकट हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो इसका साइंस, इसका विज्ञान आज के सूत्र में पूरी तरह से स्पष्टता से आप समझ पाए होंगे। तो फिर भी अगर समझने में या समझाने में कहीं कोई चूक हुई हो या समझने में चूक हुई हो, तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के जवाब देता हूं। आपके प्रश्न का भी कोशिश करूंगा कि जवाब दूं मैं। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अधिक से अधिक लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन तो सभी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन आप दबाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है,
उसका कोई पैसा नहीं लगता। तो जब आप बेल आइकन दबा देते हैं तो हमारी नोटिफिकेशन, हमारे वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए, समस्त आनंदों का उपभोग करते हुए आध्यात्मिक गहरी गहरी अवस्थाओं को जाने, गहरी गहरी समाधियों को जाने, उच्चतम शिखरों को जाने। इसी अभिलाषा के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम